तो ज्वेलरी के लिए क्रेजी होती हैं, लेकिन कई बार आपकी ये दीवानगी आपको धोखा भी दिला सकती है। पैसे का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बाजार में सोना खरीद रही हैं तो कुछ खास टिप्स आजमाकर नकली सोना खरीदने से बच सकती हैं। आगे बताऊंगी ये बात, पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सिंपल सॉल्यूशन। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मोटापा नहीं जा रहा है तो क्या करें। तो 25 ग्राम नींबू के जूस में 25 ग्राम हनी मिलाकर 100 ग्राम गर्म पानी के साथ डेली सुबह शाम पीने से मोटापा दूर होता है। क्वांटिटी यही रखिएगा जो मैंने बताई और देखिएगा इसका कमाल। हम जानते ही नहीं कि अमृत हमारे कितने पास मौजूद है। आपके घर के आसपास ही होगा, लेकिन आपकी कभी नजर नहीं पड़ी उस अमृत पर। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। आपके घर के पास मौजूद अमृत को पहचानेंगे और लंबी उम्र भी पाएंगे। लेकिन पहले सोने की धोखाधड़ी से बचने का तरीका आपको हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। सोना खरीदते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए। आजकल हॉलमार्क के सोने की जो प्योरिटी की परसेंटेज है उसको पहचानना सबसे आसान है। सोना खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, आजकल हॉलमार्क के सोने की प्योरिटी को चेक करना सबसे आसान है। हमारी भारत सरकार के द्वारा हॉलमार्किंग में किसी भी चीज को अपनी क्या भी परसेंटेज डाली है इसका प्रमाण दिया जाता है। तो भारत में BIS वही संख्या है जो कि हमारे देश में ज्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट या 18 कैरेट यानी कि 18 कैरेट में पॉपुलर है। अगर आपका जो ज्वेलरी जो आप खरीद रहे हैं अगर वो 22 कैरेट है तो जेवर पे 916 का स्टैंप लगा होगा, और डायमंड में क्योंकि ज्यादातर 18 कैरेट में बनता है तो उस पे 750 का स्टैंप लगा होगा। इसमें जेवर बनाने का ईयर भी लिखा होता है, यानी कि ईयर 2000 के लिए A, ईयर 2001 के लिए B, इस तरह से लगा रहेगा। तो 2015 के लिए T लिखा होगा, तो इस तरह से स्टैंप लगा होगा। ये देखना जरूरी है कि हॉलमार्क ओरिजिनल है या नहीं। आजकल बहुत लोग नकली हॉलमार्क भी कर रहे हैं। असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना यानी कि ट्रायंगुलर निशान होता है। उस पर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ सोने की शुद्धता, ज्वेलरी निर्माण का ईयर, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीजें चेक कर कर आप फिर ही ज्वेलरी खरीदें। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि हर पीस पर हॉलमार्किंग अलग से रहे। जैसे अगर आपने 4 चूड़ी खरीदी तो एक पर हॉलमार्किंग है, 3 पर नहीं है, ऐसी गड़बड़ में मत फंसिएगा। हर एक पीस प्योर होना चाहिए, हॉलमार्क्ड होना चाहिए, ईयर मेंशन्ड होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। अगर आप प्योर गोल्ड ले रहे हैं तो उस पर भी 999 का हॉलमार्क होना चाहिए। क्या आपको कई बार सिर दर्द होता है? क्या डिस्पिन खाकर परेशान हो गए हैं? तो आज मैं आपको 9 घरेलू नुस्खे बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाने से आपका सिर दर्द दूर भाग सकता है। लेकिन पहले घर के पास मौजूद अमृत की जानकारी। आपके घर में अमृत है गिलोय। मान्यता ये है कि जब राक्षस और देवता अमृत के लिए झगड़ रहे थे तो अमृत की कुछ ड्रॉप्स गिरकर धरती पर गिरी और वहां से गिलोय उत्पन्न हुआ। तो अगर हम गिलोय को, इस स्टोरी को छोड़कर अगर हम उसको साइंस के तरीके से भी देखें, उस कसौटी पर भी उसको रखें, तो वास्तव पे धरती पर अगर अमृत है तो गिलोय में अमृत है। आर्थराइटिस में हल्का बुखार 24 घंटे रहता है तो गिलोय उबाल कर इसको साथ में रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और इसको क्रश करके बाद में सुबह इसको छान कर अगर पिला दिया जाए तो चमत्कारी तौर से बुखार उतर जाता है। अगर किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है तो गिलोय लेने से चला जाएगा। आइए सीखते हैं घर पर गिलोय का अमृत जैसा बनाने का क्या है सही तरीका। गिलोय को लेकर अच्छी तरह कूट कर किसी बर्तन में डालकर पानी में अच्छी तरह से डिप कर लीजिए। 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के बाद आपको इसको देखना है। इस पानी को आपको ऐसे जैसे लेस होता है ऐसे हो जाएगा। 72 आवर्स के बाद पानी को छान कर रख दीजिए। गिलोय की छाल को निकालकर फेंक दीजिए या फिर आप बर्ड्स के लिए डाल सकते हैं। फिर कुछ घंटे के बाद आप नोटिस करेंगे कि पानी के नीचे सफेद पाउडर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ये जो व्हाइट पाउडर बचा है नीचे, यही असली अमृत है। कहा जाता है कि इसको कोई चावल के दाने के बराबर भी अगर बीमार आदमी खा ले तो वो हेल्दी होने लगता है, उसकी बीमारी दूर जाने लगती है, उसमें ताकत आ जाती है। तो अब आप समझे कि आपने गिलोय को कैसे इस्तेमाल करना है। और आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भी मैं बता देती हूँ
कि गिलोय जो है वो डेंगू के ट्रीटमेंट में भी बहुत काम आता है। आपके चेहरे पर रौनक लाने वाली कुछ खास एकदम नई ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। पहले नए घर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो घर आप खरीद रहे हैं, जो फ्लैट आप खरीद रहे हैं, अगर नया नहीं है तो देखिएगा कि कहीं उस घर में कोई असफल व्यक्ति यानी कि कोई बैंकरप्ट ना हुआ हो। इसके अलावा सबसे ऊपर की मंजिल का फ्लैट कभी भी नहीं खरीदें। घर में सूर्य का प्रकाश और नेचुरल एयर ज्यादा आनी चाहिए। घर के मेन दरवाजे को सड़क से थोड़ा हटकर बनवाना चाहिए। मैरिड लाइफ को खुशनुमा बनाए रखने के लिए घर के लिए 5 बातों का ध्यान रखें। अगर घर में 2 दरवाजे हों तो दोनों ही एक साथ नहीं खोलने चाहिए। वी आकार का मकान कभी भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि आगे से बड़ा और पीछे से पॉइंटेड कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा मकान हमेशा बीमारियों का कारण होता है। एक और बात ध्यान से सुनिए, जेल, हॉस्पिटल, चर्च, शमशान, इनके आसपास का घर नहीं खरीदना चाहिए। मकान के मेन दरवाजे पर ऐसे 8 शेप वाला, 8 कोने वाला अष्टकोणीय दर्पण, जिसको हम बागवा मिरर बोलते हैं, ऑनलाइन मंगा लीजिए, इजीली मिलता है, लगा लीजिए। ये सारी नेगेटिविटी को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन। तीसरी प्रॉब्लम तो बाप रे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये है अगर गुस्सा बहुत आता है तो क्या करें। तो सुबह आंवले का मुरब्बा 1 पीस डेली खाएं और शाम को गुलकंद 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पीकर सोएं। गुस्सा आना शांत होने लगेगा। ये आयुर्वेदिक टिप्स हैं, कभी फेल नहीं होती।